आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में बहुत स्वागत है। आज इस टॉपिक में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ एक ऐसे मुद्दे पर कि अगर आप स्टूडेंट हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आपका ही कोई बच्चा कर रहा है, भाई बहन कर रहा है, तो आप वीडियो आपके काम आ सकती है। मैं अक्सर बच्चों से मिलता हूँ और उनसे एक ही सवाल मेरा रहता है कि आपने क्या कर रखा है। तो बहुत सारे बच्चों के सवालों के जवाब होते हैं कि हम अभी पढ़ रहे हैं, हम अभी तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के सवाल होते हैं कि सर क्या पढ़ने के बाद जॉब मिल सकती है, क्या हम पढ़ क्यों रहे हैं। अलग अलग तरीके के अलग अलग बच्चों के सवाल होते हैं। मैं सब बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ और सब बच्चों से एक ही बात कहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई कभी मत छोड़िए। अगर आप प्रॉब्लम में हैं, और प्रॉब्लम सबके साथ है, आप सोचें कि मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ तो मैं किसी प्रॉब्लम को फेस करके नहीं आया हूँ, तो ये सोचना आपका बहुत गलत है। अगर आप सोचें यहाँ पर सैकड़ों लोग जा रहे हैं, हज़ारों लोग यहाँ पार्क में घूम रहे हैं, मैं सोचूं कि ये बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत खुश होंगे, इनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सोचना मेरा गलत है। लाखों लोग दुनिया में आ रहे हैं, लाखों लोग जा रहे हैं, मैं सोचूं कि जो लोग चले गए उनके साथ प्रॉब्लम नहीं थी, ये सोचना भी गलत है। मैं सोचूं जो आ रहे हैं अब उनको प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये सोचना भी गलत है। जो इस दुनिया में आया है वो संघर्ष ज़रूर करेगा, वो अपने लेवल का संघर्ष करेगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं बड़े बड़े महलों में देखता हूँ लोगों को, उनके साथ संघर्ष नहीं होगा, उनका उस लेवल का संघर्ष होगा, आपका इस लेवल का संघर्ष है। जो जिस सिचुएशन पर है उसका वो संघर्ष है। कोई आप सोच रहे होंगे कि जॉब लग जाए उसके बाद मैं पराए शहर में जाऊँगा और बढ़िया सी ज़िंदगी जीऊँगा, तो उसका भी एक अलग संघर्ष है। आपको नरम रोटियां, गरम सालन, नरम बिस्तर छोड़कर पराए शहर में बिल्कुल फ्लैट ज़मीन पे, हो सकता है तख़्त पे, बेड पे सोना पड़े, किराए की ज़िंदगी जीना पड़े। आप घर पर सब आपकी ज़िंदगी आसान करने वाली चीज़ें मुहैया हों, बहुत सारी चीज़ें लाइफ लग्जरी हो, लेकिन दूसरे शहर में आपको वो ना मिले, तो आप ये सोच रहे होंगे कि यार इससे अच्छा तो मेरा बिज़नेस होता। आप जो बिज़नेस कर रहे हैं उनको ये लगता है कि भाई इससे अच्छा मेरी नौकरी होती। बिज़नेस में क्या है, सुबह रोज़ शटर खोलना, बंद करना, सामान बेचना। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो सोचते हैं कि हमारा बिज़नेस होता। बिज़नेस करने वाले सोच रहे हैं हमारी जॉब होती, और जॉब और बिज़नेस करने वाले सोच रहे हैं कि हम पॉलिटिशियन होते। पॉलिटिशियन सोच रहे हैं कि हम कुछ और होते। टीचर सोच रहे हैं कि मैं इतना पढ़ना लिखने के बाद मैं 30-35 हज़ार कमा रहा हूँ, इससे अच्छा तो मज़दूर होता। मज़दूर सोच रहा है कि मैं अच्छे से पढ़ा रहा होता। तो देखिए, हर किसी की कहानी अपने आप में अलग। अगर आप सोचें कि मैं पढ़ लिख कर बहुत अच्छा कामयाब हो गया, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जो इस दुनिया में आया है उसको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो इस दुनिया में आया है उसको प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं उसको कुछ पार्ट सुकून का भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हर इंसान पूरी ज़िंदगी प्रॉब्लम करके चला गया, नहीं। कोई इंसान पूरी ज़िंदगी लग्जरी लाइफ जी के चला गया, नहीं। हर किसी इंसान अपने आप में जूझ रहा है, अपने आप को संघर्ष कर रहा है। बस उसी संघर्ष में आपको एक फूल बनकर निखरना है, उसी संघर्ष में आपको एक महकता हुआ खुशबू बनकर अपने आप को निखारना है। उसी संघर्ष में आपको एक दिया बनना है, जो उस दिए से आपके आसपास, आपके एरिए में, आपके समाज में एक बेहतरीन खुश रोशनी हो सके। आपने अगर सोचा कि इस समाज में मैं अकेला दीपक बनकर क्या करूँगा, तो याद रखिए कि जब लाइट जाती है या जाती थी कुछ ज़माने पहले, जिन्होंने वो दीपक का लैम्प का दौर देखा होगा, तो उनके वक्त में जो एक माचिस की तिल्ली जब जलाई जाती थी और लैम्प जलाई जाती थी, तो जो रोशन होता था वो पूरा घर वो एक छोटा सा दिया ही करता था। तो आप एक छोटे से दिया ज़रूर हैं, लेकिन जब आप एक रोशन होंगे, तो जब उसकी किरणें आपके आसपास रहेंगी, तो वो आपका एरिया जगमगा उठेगा, और उस दिए से कितने हज़ारों दिए जले, ये आपकी मेहनत पर और आपके टैलेंट पर और आपकी काबिलियत पर निर्भर करेगा। इसलिए बहुत सारे बच्चों को मैं जब मिलता हूँ तो उनके पास बहुत सिंपल से रिप्लाई होते हैं
कि मुझे नहीं पढ़ना भाई, मुझे घर देखना है, मुझे समाज देखना है, मुझे अपनी शादी करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। दुनिया भर के उनके पास एक्सक्यूज़ होते हैं, उनके पास सब कुछ होता है। लेकिन जब उनसे मैं पूछूं कि ये शर्ट कितने के लिए आपने, तो वो बताते हैं कि 1000 रुपीज़ की। शर्ट तो आप 500 रुपये पहन कर भी काम चला सकते थे, और 500 रुपये की आप अपनी फ़ीस से, ट्यूशन फ़ीस से, किताबों से अपनी ज़िंदगी को रोशन कर सकते थे। आपके पास वो भी नहीं है। आप एक ऐसा बच्चा मिला कि वो कहे कि मेरे पास तो 500 रुपये शर्ट ख़रीदने को भी नहीं है। तो भाई जितनी ये लाइब्रेरीज़ बनी हुई हैं, सरकारी लाइब्रेरीज़ बनी हुई हैं, या आपके एरिया में कितने स्कूल्स हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनके पास बहुत सारी किताबें हैं, वो आपको फ्री में मुहैया कराने को बैठे हुए हैं, लेकिन आप पढ़ने वाले तो बने। हमारे पास फॉर्म भरने से पहले 50 एक्सक्यूज़ होते हैं। मैंने अभी पिछले सेशन में 6 महीने पहले ACP के प्रोग्राम चलाए थे, एरिया काउंसलिंग प्रोग्राम। उस प्रोग्राम का मकसद था कि हम एरिया में जाएं और काउंसलिंग करें। हम ना फ़ीस लेते थे, ना पैसा लेते थे, बल्कि हम कुछ सब कुछ प्रोवाइड हम कराते थे। उसमें एक बच्चे ने सवाल करा कि हम तैयारी ही क्यों करें, क्योंकि पेपर तो लीक हो जाता है। बात तो उसकी बिल्कुल ठीक थी, पेपर लीक हो रहा है। समाज में बहुत सारा बच्चों में इसको लेकर गुस्सा भी था। अभी बीच आपने देखा होगा जंतर मंतर को लेकर, और बहुत सारी जगह पर इसकी चर्चा हुई और देश में पूरा एक जेंसी का प्रोटेस्ट देखने को मिला। लेकिन हम किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी एक सिस्टम के फेलियर की वजह से उस ट्रैक पर चलना ही छोड़ दें, तैयारी ही छोड़ दें, ये कौन सी समझदारी है भाई। तब वो जुडिशरी की तैयारी कर रहा था, वो बहुत मेहनती लड़का, बहुत बढ़िया, कि उसका सिलेक्शन होना ही था, बहुत अच्छी तैयारी थी उसकी। लेकिन जब उसका जिस दिन एग्ज़ाम था उससे 2 दिन पहले उसको भयंकर मलेरिया यानी कि डेंगू हो गया। उसको अपना ही होश नहीं रहा कि मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है, मैं कहाँ हूँ, और फाइनली उसका पेपर उसने नहीं दिया। सोचिए, क्या वो बच्चा अब हमेशा डेंगू को, मलेरिया को ब्लेम करता रहेगा? हमें सिस्टम के फेलियर को ब्लेम करना है, हमें उस प्रॉब्लम को ब्लेम करना है, लेकिन अपनी तैयारी को, अपने सिस्टम को, अपने मैनेजमेंट को कंटिन्यू करना है। हमेशा एक जैसा दौर नहीं रहता, याद रखिएगा। बच्चे फॉर्म भरने, अभी मैंने वीडियो बनाई PET के एग्ज़ाम को लेकर, फॉर्म को लेकर। उसमें बच्चों को मैंने सुझाव दिया, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि आप सभी लोग OTR का रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर दें। एक कान से सुना बच्चों ने, एक कान से निकाल दिया कि हमें तो करना नहीं है। अब उनको किसी ने बताया कि भाई PET का फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है, या उन्होंने मेरी ही वीडियो देखी। अब वो OTR का फॉर्म भर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। अब सोचिए आप, जब मैं वक्त रहता आपको बता रहा था कि OTR कर लीजिए, इसके बगैर आप फॉर्म नहीं भर सकते, उस वक्त आपने मजाक समझी बात को। जब उसका दौर आपके वक्त पास आया और आपको ज़रूरत पड़ी, अब आप परेशान हैं कि OTR का होगा कैसे। भाई पूरे स्टेट में लाखों बच्चा अप्लाई कर रहा है, बल्कि लाखों से कई लाख बच्चा अप्लाई कर रहा है। तो आप सोचिए, जब सिस्टम पर कई लाख बच्चे एक साथ डालेंगे, सर्वर पर लोड नहीं होगा। अब लगे हुए हैं, किसी का 24 घंटे में आ रहा है, किसी का 10 घंटे में आ रहा है, किसी का हाथों हाथ आ जा रहा है। तो किसी भी चीज़ का अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, किसी भी आप सिस्टम में जा रहे हैं, तो आप उसको देरी बिल्कुल मत करिए। अगर आपने देरी करी, आपने सोचा कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, पहले और काम है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और आपने सोचा कि मेरा काम पहले ये ज़रूरी नहीं है, दूसरे काम ज़रूरी है, तो यकीन मानिए आप फिर स्टूडेंट नहीं, आप कुछ और हैं। स्टूडेंट की ज़िंदगी में, या प्रतियोगी छात्र की ज़िंदगी में, या अभ्यर्थी की ज़िंदगी में एक ही चीज़ प्राथमिकता पर रहती है, वो है पढ़ाई, वो है एजुकेशन। उसको बाकी चीज़ें सेकेंडरी दिखती हैं, पहली चीज़ उसको पढ़ाई होनी चाहिए।